आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। आपके पास जन्म कुंडली का विवरण नहीं है, किसी कारणवश आपकी जन्म कुंडली नहीं बन पाई, आपको अपने जन्म वर्ष का सही ज्ञान नहीं है, जन्म की तारीख का भी सटीक ज्ञान नहीं है, जन्म समय का भी सटीक ज्ञान नहीं है, तो किस तरह से आपको ज्योतिषीय परामर्श दिया जा सकता है। एक तो उसका विकल्प होता है आपके कहने के नाम पर आपको ज्योतिषीय परामर्श दिया जाए, दूसरा आपकी हस्तरेखाओं को देख करके आपको ज्योतिषीय परामर्श दिया जाए, तीसरा एक और तरीका होता है बहनों भाइयों, अगर आपका जन्म भारतीय मत के अनुसार 13 अप्रैल से लेकर के 12 मई के बीच में होता है तो आपकी जो जन्म की सूर्य राशि है वो मेष होती है। इससे भी आपको काफी अच्छे परामर्श दिए जा सकते हैं, काफी प्रभावी परामर्श दिए जा सकते हैं। बहनों भाइयों इस अवधि में सूर्य अपनी मेष राशि में होता है, उच्च राशि में होता है, तो ऐसे लोग सीधे सूर्य के प्रभाव में रहते हैं। सूर्य ग्रहों का स्वामी है, राजा है, तो राजसी मानसिकता आपके अंदर भी होती है। ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेरणा नहीं लेते और दूसरों के अधीन भी नहीं रहते। आपका स्वतंत्र चिंतन होता है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं और आपके स्वभाव के विपरीत यदि कोई कुछ आपको कहता है तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तुरंत उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहनों भाइयों इस राशि में जिनका, इस कालखंड में जिसका भी जन्म हुआ हो उनको स्वतंत्र व्यवसाय करना ज्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों का भाग्य भी तभी चमकता है जब वह स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। बहनों भाइयों ऐसे लोग चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, क्रोध को प्रकट न होने दें, किंतु ऐसा करने में वो मजबूर हो जाते हैं, नहीं कर पाते और क्रोध के कारण पागल होते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के प्रयास में खुद की हानि कर लेते हैं। तो आपको चाहिए कि आप क्रोध को बस में रखें, सोच विचार करके किसी कार्य में हाथ अपना डालें और स्थिरता बना के रखें। अगर कोई दूसरा कार्य करना ही है तो पहले काम को सही मार्ग पर लाएं, पहले काम को पूर्ण करें, उसके बाद ही दूसरे को हाथ लगाएं। एक साथ कई काम करने से आपकी जो शक्तियां हैं वो बिखर जाती हैं और कोई भी कार्य आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि बेवजह का मिथ्या अभिमान अपना छोड़ दें, झूठी शान छोड़ दें, शांतिपूर्ण ढंग से अपने जीवन का निर्वहन करें, खुद परिश्रम करें, खूब परिश्रम करें। बहनों भाइयों अगर आपका जन्म रात्रि में 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक हुआ है तो आपको चोट चपेट के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत रहेगी। आकस्मिक चोटें बहुत लगती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, विस्फोटक पदार्थों से चोट लग सकती है, बिजली इत्यादि से चोट लग सकती है, वाहन प्रयोग से चोट लग सकती है। वहीं अगर आपका जन्म सुबह सूर्योदय से लेकर के 8 बजे तक हुआ है तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसी तरह से आपका जन्म सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक हुआ है तो भी आप ये मान के चलें कि आप अगर प्रयास अच्छे से करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है।
इसी तरह आपका अगर जन्म रात्रि में 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में हुआ है तो भी आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। पुलिस प्रशासन से संबंधित आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इसी तरह से 2 बजे से लेकर के 4 बजे दिन के बीच दिन का जन्म है आपका तो भी आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। अच्छे से प्रयास करना चाहिए। बहनों भाइयों, सूर्य जो होता है उसकी कारकता बता दूं तो सूर्य का प्रभाव पिता या पिता तुल्य व्यक्ति आपके पुरुषार्थ, आपके यश, आपके स्वास्थ्य, खासतौर पर आपके शरीर की हड्डियों की मजबूती, मन की पवित्रता, आपकी दृढ़ता, आपकी इच्छा शक्ति, आपका शौर्य पराक्रम, आपकी रुचि, आपका ज्ञान, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, आपकी अंतरात्मा, राजकीय कार्य, प्रशासनिक कार्य, बड़े भाई का सुख, अधिकारी बन सकते हैं आप, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, न्याय के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा आभूषणों का व्यापार कर सकते हैं, औषधि का व्यापार कर सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ऊनी वस्त्रों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। प्रयास करिए और अच्छे से लगिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, जीवन में तरक्की करें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।